भारत रत्न और देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी मध्य प्रदेश के ग्वालियर के रहने वाले थे। आज उनकी पुण्यतिथि पर उनका स्मरण करने के लिए पैतृक निवास पर सुबह कोई आयोजन नहीं किया गया, न ही कोई नेता सिवाय महापौर के पहुंचा। इसी से नाराज होकर कांति मिश्रा कहती हैं कि सभी को सैम सैम बोलकर विरोध जताना चाहिए। वे भाजपा से कह रही हैं, जब तुम उनके नाम पर वोट ले रहे हो और आज नहीं आए तो फिर क्या कहा जा सकता है। हालांकि हर वर्ष अटल जी की पुण्यतिथि पर भाजपा सुबह के समय श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करती रही है, लेकिन इस बार शायद भूल गई है। उनके पैतृक निवास सिंदगी छावनी स्थित कमल सिंह का बाग मोहल्ले में कृष्ण कुंज भवन में एक लाइब्रेरी संचालित होती है। पुण्यतिथि के मौके पर कोई भाजपा जन तो नहीं पहुंचा, लेकिन महापौर शोभा सिकरवार ने अपने पति विधायक सतीश सिकरवार के साथ पहुंचकर ग्वालियर के लाडले सपूत अटल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस पर अटल जी की भतीजे ने उनका आभार व्यक्त किया। किसी को करते ही नहीं है, वो तो आता है, याद क्या होता है, वो हमारे दिल में है। हमारे पापा, पिताजी, चाचा, सब हमारे बुआएं वगैरह सब दिल में रहती है। 24 घंटे लोग याद कराते हैं। बुआ जी 2018 में जब निधन हुआ था अटल जी का, तो बीजेपी ने एक बड़ा आयोजन किया था, अस्थि कलश में पूरे देश में निकाले थे। आज बीजेपी का कोई आया नहीं, कांग्रेस के महापौर जरूर आए। देखिए, इसमें राजनीतिक है और मैं ये कहती हूँ कि सेम सेम उन्हें करना चाहिए अपन को, कि सेम सेम बस। जब तुम उनके नाम पे वोट ले रहे हो कमल का और तुम आज नहीं आए तो उनके लिए क्या बोले। वोट ले रहे थे, लेकिन वोट ले गए थे, बस वोट ले ही गए होंगे सभी ने। कमल तो सभी का प्यारा है। हम उनके सामने भी कह सकते हैं कि हम उन्हें नहीं दिए हैं, सब दिए हैं बेटे। आज क्या माना जाए कि जो जिस पार्टी के लिए उन्होंने सब कुछ न्यौछावर कर दिया। अब ये देखिए, ये मैं राजनीतिक नहीं जानती, मैं तो अपने घरेलू चीज़ें पूछो तो मैं बता सकती हूँ, बस जो बात है। लेकिन बुआ जी दुख तो है कि आज अटल जी को उन्हीं की पार्टी के लोग भूल गए और कांग्रेस के आए थे देखने। ये देखो, ये उनकी महानता है कांग्रेस वालों की, बस। और हमारे पौर जी को जो जीत के आई हैं, वो महापौर उन्हें जो याद कर रहे हैं, तो उनके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं, बस। इसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते। अटल जी की पुण्यतिथि आज तीसरी पुण्यतिथि है और सुबह से यहाँ मोहल्ले के लोग आके सब लोग अपना पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं हम लोग। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि भाजपा के लोग जो भाजपा को जिनने खड़ा किया, आज देश में वो सर्वमान्य नेता थे, सभी लोग उनको प्रेम स्नेह करते थे। ऐसे व्यक्तित्व के धनी अटल जी को आज भाजपा के लोग भूल गए और उनकी पुण्यतिथि पर भी यहाँ आना उचित नहीं समझा। ये बड़ा दुर्भाग्य है। परिजन ने भी आपत्ति जताई है, जैसे आप किस रूप में देखते हैं राजनीति में ये अब आम बात हो गई है कि अपने ये राजनीति से हटके सोचना चाहिए, क्योंकि भाजपा को खड़ा करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है अटल जी का, और ये बात भाजपा को नहीं भूलना चाहिए। अगर भूल रही है तो निश्चित रूप से हम मानते हैं कि वो पतन की ओर जा रही है। महापौर जी, आज अटल जी का पुण्यतिथि है, आपका पहला प्रतिक्रिया क्या है? मैं पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने आई और उन्होंने उनके चरणों में मैंने पुष्प अर्पित करके उन्हें सच्चे दिल से श्रद्धांजलि अर्पित की। स्थानीय लोगों ने नाराजगी है कि आज यहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी, यहाँ तक कि अटल जी के परिजन भी इस पर नाराजगी जताते हैं। चुनाव का माहौल नहीं है, इसलिए ये सब दिख रहा है आपको, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की शुरू से राजनीति रही है कि चुनाव के समय वो अपना काम दिखाते हैं, उसके बाद वो सब चीज़ें भूल जाते हैं। नहीं, जो अटल जी हमारे सबके सर्वमान्य नेता थे और सभी ग्वालियर के जो भी नागरिक हैं, ग्वालियर के जो भी निवासी हैं, वो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी को अपने हृदय से उनको चाहते हैं। और अटल जी का जो व्यक्तित्व था, विराट व्यक्तित्व था, अटल जी अपने पार्टी से हटकर वो सबके लिए काम करते थे। और आज इसलिए अटल जी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस पार्टी उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने आई है
और करना भी चाहिए। हम सभी ग्वालियर वासियों के लिए फ़ख्र का विषय है कि अटल जी ग्वालियर में पले बढ़े और ग्वालियर में रहे और अटल जी ग्वालियर प्रधानमंत्री तक गए। अटल जी केवल प्रधानमंत्री नहीं थे बल्कि सर्वमान्य नेता थे पूरे देश के, और सभी पार्टी के लोग उनका सम्मान करते थे, और आज इसीलिए उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए। विषय विवाद का नहीं है, लेकिन स्थानीय लोगों ने नाराजगी जताई है, अनदेखी की गई है। अभी तक सुबह तक किसी को जानकारी नहीं थी कि आज अटल जी की पुण्यतिथि है, कोई व्यवस्था नहीं थी। इस पर आप देखो, निश्चित रूप से नाराज़गी का सवाल होता है कि जिनके कंधे पर बैठ के भारतीय जनता पार्टी पल बढ़ के इतनी बड़ी हुई, आज वो लोग अटल जी को भूल गए हैं, तो निश्चित रूप से अब उनका आने वाले समय में पतन होने वाला है। सर, आज भारत रत्न अटल जी की पुण्यतिथि है। कांग्रेस की महापौर, मेयर सभी पहुंचे, एमएलए वगैरह, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग सुबह से कोई वहाँ पहुंचा नहीं श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। पीड़ा भी जताई है अटल जी की भतीजी ने कि ये मतलब बड़ी दुखद बात है कि बीजेपी के लोग जिसके लिए इतना किया याद नहीं कर रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। इसमें इस तरह का कोई बात सोचना नहीं चाहिए। पार्टी ने शाम को 5 बजे का कार्यक्रम तय किया है और अटल जी भारतीय जनता पार्टी की नहीं, देश के नेता है, स्टेट्समैन रहे हैं और ग्वालियर का तो उनसे बहुत निकट का नाता है। 5 बजे का कार्यक्रम रखा है। मेरा मानना है कि इसमें किसी तरह की और कोई बात नहीं आनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना भी है। और इस बार 5 बजे का समय रखा है, हर बार सुबह रखते हैं, इस बार 5 बजे का रखा है। सर, कांति हुआ है, वो कहती है यही हाल रहे तो मोदी जी के बाद बीजेपी में उनका नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। नहीं, वो हमारी मतलब आदरणीय है और उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। उनका मत हो सकता है, पर आज जो भारतीय जनता पार्टी जिस स्थिति में है, वहाँ तक ले जाने में श्रद्धेय अटल जी का बहुत बड़ा मतलब योगदान रहा है, लॉन्च शेयर रहा है। और जहाँ तक मोदी जी की बात है, अगर मैं ये कहूँ कि मोदी जी तो अटल जी के दिखाए रास्ते पर ही चल रहे हैं और जो अटल जी का सपना था वो पूरा करने का काम मोदी जी कर रहे हैं, और हम सब मोदी जी के नेतृत्व में अटल जी के सपनों को साकार करने के लिए संकल्पित भी हैं। और जिस तरह आज़ादी के 75 वर्षगांठ के अवसर पर मोदी जी ने सारे देश को आह्वान किया, और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि तिरंगे के प्रति इतनी श्रद्धा, मान, सम्मान प्रदर्शित करने का मौका लोगों को मिला। और ये सब श्रद्धेय अटल जी से जो प्रेरणा मिलती है, उनको हम सबको उसी का